रोड टूटे पड़े हैं, सीवरें बैक मार रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। बस धर्म के नाम पे वोट चल रही हैं, मजहब के नाम पे चल रही हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट चल रही है, आपस में भाईचारा लड़ाया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पे वोट है। और भाजपा को विकास कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं, इनका तो धर्म के नाम की पर्ची है। प्रदर्शन कमजोर की वजह कांग्रेस में भी गुटबाजी असली तो ये है। और जो प्रदर्शन अच्छा हुआ ये सिर्फ संविधान की वजह से अच्छा हुआ। वोटें छिटक गई थी, चली गई थी छोड़ के, वे वापिस लौट आई हैं। तो कांग्रेस को हमेशा दलित ओबीसी यही बनाती थी। अगर कांग्रेस सोच गई ठीक उन्होंने कर लिया, ओबीसी और दलित को आगे लेके चले तो कांग्रेस 70 से फालतू सीटें आ रही, अन्यथा हालात गंभीर रहेंगे। पहले अशोक तंवर जी थे हमारे अध्यक्ष, फिर कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष रही, अब उदय भान जी भी हैं। अब कोई अध्यक्ष कोई भी नीचे संगठन नहीं बना पा रहा। ये आपसी गुटबाजी की वजह से हर आदमी चाहता है कि सब कुछ मेरा ही हो। जब तक सबको साथ लेके नहीं चला जाएगा तब तक कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। काम तो भाजपा ने कुछ नहीं कराए। ये तो कहने की बात, ये तो बस सिर्फ एक ही काम से जीतते हैं। यहाँ 35 एक किनारे पे जीत रहे हैं कि अपने आप को नॉन जाट पार्टी उन्होंने साबित कर रखा कि हमारी पार्टी नॉन जाट पार्टी है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने थोड़े बाहर के उम्मीदवार ताड़ दिए। आदमी तो बढ़िया है, राज बब्बर जी पर भारी का भी नारा लगा। जो आम आदमी हम सुनते थे चर्चाएं, वोट मांगते थे, हम बोले यार बाहर का कैंडिडेट ला दिया। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव कमलबीर सिंह। अहिरवाल के दिग्गज नेताओं में शुमार है राव मोहर सिंह के पुत्र, पूर्व मंत्री महावीर सिंह के बेटे और भाजपा के वरिष्ठ नेता राव नरबीर सिंह के छोटे भाई हैं कमलबीर। विचारधारा के धरातल पर राव नरबीर सिंह से एकदम विपरीत। नरबीर सिंह भाजपा की राजनीति कर रहे हैं तो कमलबीर सिंह कांग्रेस की। हम आपको यह भी बता दें कि कमलबीर देश के वरिष्ठ राजनीतिक शरद यादव के समधी हैं और उन्हीं के कहने से एक बार बादशाहपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार फिर से उनकी तैयारी है। टिकट मिलेगी या नहीं यह भविष्य बताएगा, लेकिन कमलबीर आश्वस्त हैं। आम लोगों में उनकी सोहना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन वह खुद बादशाहपुर की ही बात करते हैं। पार्टी टिकट दे तो भाई नरबीर सिंह के खिलाफ मैदान में उतरने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं है। वह हरियाणा में चल रही जाट व गैर जाट की राजनीति से खुश नहीं है, लेकिन जो हालात बन गए हैं उसमें साफ गोई से अपनी बात कहते हैं। एनजेपी परिवार के साथ ही शैली शर्मा ने राव कमलबीर से राज्य से लेकर जिला गुड़गांव व अहिरवाल की राजनीति को लेकर बात की है। आप सुनिए शैली शर्मा से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, सबसे पहले यही बताइए कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, लेकिन हम गुड़गांव विधानसभा और बादशाहपुर की बात करें तो कमजोर नजर आया है। लेकिन रेवाड़ी बावल साइड काफी अच्छा रहा है राज बब्बर का, उस पर आपका क्या कहना है? प्रदर्शन अच्छा रहा है। वैसे अगर हरियाणा में देखें तो अगर कोई एक सुरक्षित सीट थी भाजपा की तो ये गुड़गांव लोकसभा थी, जिसमें प्रदर्शन कमजोर रहने का कोई आपको कुछ वजह जानते हो? प्रदर्शन कमजोर की वजह कांग्रेस में भी गुटबाजी असली तो ये है। और जो प्रदर्शन अच्छा हुआ ये सिर्फ संविधान की वजह से अच्छा हुआ। जो देश में संविधान का नारा चला, जो दलित वोटें आई हैं, इसी ने प्रदर्शन को ठीक किया है। जो हमारे इस गुड़गांव लोकसभा की बात कर रहा हूँ, वैसे देश में भी हुआ है प्रदर्शन, अच्छा किया है। जो कांग्रेस से वोटें छिटक गई थी, चली गई थी छोड़ के, वे वापिस लौट आई हैं। कि कांग्रेस को हमेशा दलित ओबीसी यही बनाती थी। जब से इन्होंने छोड़ा है तब से कांग्रेस कमजोर होती चली गई। अभी दोबारा फिर लौट के आए हैं, कांग्रेस मजबूत हो गई है। आगे भी साथ रहेंगे तो आगे कांग्रेस मजबूत रहेगी। वो कांग्रेस को भी सोचना है कि इनको साथ रखा जाए, इनको तवज्जो दी जाए। अगर तवज्जो देंगे तो कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, और अगर तवज्जो नहीं दी तो ये फिर बैक मार सकते हैं। क्योंकि प्रदेश में ऐसे हालात हैं, हमेशा दक्षिण हरियाणा दलित ओबीसी यही सरकार बनाते थे कांग्रेस की। और हमेशा मुख्यमंत्री पहले जाट वोटें देवीलाल जी को पड़ती थी, हमेशा ये सरकार बनाते कांग्रेस। फिर इनमें भी मुख्यमंत्री जाट बनाने लग गए। अब लोग मजबूरी में फंस गए, उधर वोट गिर रहे हैं तो जाट, इधर वोट गिर रहे हैं तो जाट। बीजेपी ने ऑप्शन दे दिया कि नॉन जाट का। अब लोग उधर भाग गए कि उनके काम नहीं होते थे, सोतेला व्यवहार होता था उनके साथ, इस हमारी बीजेपी में जुड़ गए। अगर कांग्रेस सोच गई ठीक उन्होंने कर लिया, ओबीसी और दलित को आगे लेके चले
तो कांग्रेस 70 से फालतू सीटें आ रही, अन्यथा हालात गंभीर रहेंगे। अभी आपने खुद ही बताया कांग्रेस में संगठन नहीं है, विधानसभा चुनाव आने वाले, इसका असर देखते हैं आप कुछ? संगठन तो बहुत जरूरी है, 10 साल हो गए हैं संगठन नहीं बना है। पहले अशोक तंवर जी थे हमारे अध्यक्ष, फिर कुमारी शैलजा जी अध्यक्ष रही, अब उदय भान जी भी हैं। अब कोई अध्यक्ष, कोई भी नीचे संगठन नहीं बना पा रहा। ये आपसी गुटबाजी की वजह से हर आदमी चाहता है कि सब कुछ मेरा ही हो। जब तक सबको साथ लेके नहीं चला जाएगा तब तक कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। सबको साथ लेके चलना चाहिए। जब कांग्रेस का भला होगा जब ही सीटें आएंगी। आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, आपके दादाजी से लेकर अब तक के। हमारे परदादा राव रामजी लाल जी पहले आज़ादी से पहले स्टेट हुआ करती, नाड़ागढ़ स्टेट के प्रधानमंत्री थे। उसके हमारे बाद हमारे दादाजी स्वर्गीय राव मोहर सिंह जी, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, ज्वाइंट पंजाब था, जब सर छोटू राम जी भी हुआ करते, उस टाइम यहाँ के एमएलए, जाटों के भी एमएलए थे। हमारे दादाजी उस टाइम एमएलए थे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी पंजाब के थे जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। उसके बाद हमारे पिताजी बने हैं, कई बार यहाँ हरियाणा मंत्री रहे हैं। हमारे चाचा जी भी रहे हैं, भाई भी रहे हैं। हमारा अभी मौका मिला नहीं है, जनता मौका देगी, परमात्मा का आशीर्वाद हुआ तो अगली बार मौका मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी तैयारियों में लग गए हैं। अगर कमलवीर जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी विधानसभा सीट से लड़ेंगे? मैं तो पिछली बार भी बादशाहपुर से लड़ा था, इस बार भी बादशाहपुर से चुनाव लड़ूंगा। अगर आपके भाई राव नरवीर सिंह जी आए चुनाव मैदान में आपके सामने बीजेपी से, तो आप खड़े होंगे वहां पर? हाँ, पार्टी चुनाव लड़ाई तो बिल्कुल लड़ूंगा। पिछली बार में लड़ा था, वो भी कहते हम लड़ेंगे, पर उनकी टिकट कट गई। अब टिकट तो पार्टी हम देनी, पार्टी की अपनी विचारधारा है, क्या करेंगे उस पार्टी का। कांग्रेस लगातार भाजपा पर ये कहती है कि भाजपा ने 10 सालों में कुछ काम नहीं किया गुड़गांव में, और कांग्रेस हमेशा कहते हैं कि बदहाल स्थिति हो गई है, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि हमने कई विकास कार्य करवाए हैं, हाईवेज बनवाए हैं। तो कमलवीर की नज़रों में गुड़गांव की क्या स्थिति है? काम तो भाजपा ने कुछ नहीं कराए। ये तो कहने की बात, ये तो बस सिर्फ एक ही काम से जीतते हैं। यहाँ 35 एक किनारे पे जीत रहे हैं कि अपने आप को नॉन जाट पार्टी उन्होंने साबित कर रखा कि हमारी पार्टी नॉन जाट पार्टी है। इसीलिए वैसे बनते आ रहे हैं। और दक्षिण हरियाणा में ये सारी नॉन जाट बेल्ट है, करनाल से लेकर नांगल चौधरी तक। इनका मकसद काम हो ना हो, नेता ऐसा हो जो हमारा अपना हो, एक कम्युनिटी का ऐसा ना हो कि जो एक कम्युनिटी की सोचे। तो ऐसे नेता को पसंद करते हैं। इन्हें काम का कोई लेना दें, काम खिलाफत भी करेंगे, गाड़ियां भी देंगे, फिर वोट दे देंगे। यहाँ ऐसे हालात हैं। इसी बीमारी में पहले कर, जब तक साथ लेकर नहीं चले सबको तो बहुत दिक्कतें आएंगी आगे भविष्य में कांग्रेस के लिए। कमलवीर जी, गुड़गांव बादशाहपुर विधानसभा से राव इंद्रजीत सिंह ने भारी बढ़त ली है, इस पर आप क्या कहेंगे कि मतलब कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, लोगों ने फिर भी वोट किया है, क्या बोलना चाहेंगे? लोग वोट दे रहे हैं, मन भी था कि कांग्रेस को वोट दें। कुछ तो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी ने थोड़े बाहर के उम्मीदवार ताड़ दिए। आदमी तो बढ़िया है, राज बब्बर जी पर भारी का भी नारा लगा। जो आम आदमी हम सुनते थे चर्चाएं, वोट मांगते थे हम, बोले यार बाहर का कैंडिडेट ला दिया। अब इस कारण भी लोग सोचते हैं यार ये अपना तो है। लोगों को भ्रम भी था कि पता नहीं राज बब्बर जी फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर वो अक्सर है यहीं पर। किस किस के दिमाग से निकाला जाए, एकदम तो कोई नहीं मानता बाहर के आदमी की। तो ये भी बड़ी समस्या रही है कि भाई बाहर का आदमी है, अब आए चुनाव जीत गए, फिर कहाँ मिलेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई है। अगर यहाँ का लोकल आदमी होता तो कन्फर्म जीतता, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट होता लोकल, किसी कैप्टन साहब होते तो जाए, किसी कास्ट का होता वो जीतता। इस बार लोग बदलाव चाह रहे थे, और असली बदलाव तो संविधान कर रहा था इस बार। जो दलित और वैसी वोटें आई हैं जो पिछली बार नहीं आई थी, वो अब आ गई है। और ये हर गांव में तीसरे हिस्से की दलित वोटें हैं, और इन्होंने सारे देश में माहौल बढ़ाया है। 5वें 6ठे 7वें चरण में इन्होंने संविधान के बारे में आकर, और संविधान के उसमें कि हमारा संविधान खतरे में है, ये बदला जाएगा, इसलिए वोटिंग करी। और यहाँ तक उत्तर प्रदेश में भी देख लिया, मायावती जी को ख़त्म कर दिया कि मायावती जी बननी तो है नहीं, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस की तरफ दोबारा रुख कर लिया दलित भाइयों ने सबने। गुड़गांव में आप मेन समस्या क्या देखते हैं? सारी समस्याएं, रोड टूटे पड़े हैं, ऐसे हो रहे हैं, बैक मार रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। बस धर्म के नाम पे वोट चल रही हैं, मजहब के नाम पे चल रही हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट चल रही है, आपस में भाईचारा लड़ाया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पे वोट है। और भाजपा को विकास कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं। इनका तो धर्म के नाम की पर्चियाँ हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान
और कुछ नहीं, आगे सोचने ही नहीं देते, लोगों की तरह मौका ही नहीं देते, सोचे कोई फालतू आदमी, वो इसी में रझाए रखते हैं। कोई विकास पर कुछ नहीं है भाजपा फिलहाल। धन्यवाद कमलवीर जी।